हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फ्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। एज पर द न्यू सिलेबस, दिस इज द यूनिट 3 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। सो द चैप्टर नेम इज द मोशन इन ए प्लेन। इससे पहले अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था दैट वाज द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। So the difference must be clear in your mind before you go for this lesson. Motion in a plane and motion in a straight line. Keep remember that usually we follow the Cartesian coordinate system. जो कार्टेशियन निर्देशांक होते हैं उनका पालन करते हैं एंड उसमें क्या होता है, दे आर द थ्री एक्सेज, एक्स एक्सेज, y axis and z axis, which are then mutually perpendicular to each other. It is just like a corner of a room. So Cartesian coordinate system. अब देखिए, motion in straight line. If the motion is only confined in a straight line along the one axis, if the motion is only confined along the one axis, then it is said to be the motion in a straight line. अगर एक ही दिशा में motion है, you require only one coordinate distance to represent that motion. That motion is said to be the motion in one dimension. अब ये कहता है, it means इसमें distance x पैरामीटर काफी होता है. This is sufficient x पैरामीटर. x पैरामीटर यानी ये distance, ये काफी होती है उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए. But motion in a plane, it means the motion may be along this direction, along may be in this direction. So it is a two-dimensional motion. And two-dimensional motion is said to be the motion in a plane. जैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसमें मैं कोई लिख रहा हूँ, कोई भी पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन दिखाने के लिए आप यहाँ पे जीरो मान लीजिए. अब यहाँ से जीरो से आप अगर इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से इतनी दूरी पे है और यहाँ से वर्टिकल में ये इतनी दूरी पे है. इट मीन्स ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स वाई. किसी भी पॉइंट पे, इस व्हाइट बोर्ड पे किसी भी पॉइंट पे आप एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट मालूम हो. एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वाई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस. तो आप इस व्हाइट बोर्ड के सभी पॉइंट्स को आप एग्जैक्ट एक्यूरेट पोजीशन दिखा सकते हैं. यू कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द बोर्ड इफ यू हैव ए एक्स वाई कोऑर्डिनेट. सो in this case the two coordinate you require x and y. ये टू कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, एंड एनी पॉइंट p the position is the x y. सिमिलरली थ्री कोऑर्डिनेट में x y z, आपको अगर ये यूजुअली x बड़ा बताते हैं अपन, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो इसमें z पैरामीटर आ जाता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल पिक्चर. अगर मोशन की बात कर रहे हैं तो ये वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मोशन इन ए प्लेन. इट मीन्स टू डायमेंशनल मोशन. It means two-dimensional motion. Let me start it.
मोशन इन ए प्लेन, इट मीन्स टू डिफाइन. अब देखिए आप, ये P पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने चाहिए, x y, और आपका इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, ये अगर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट तो दिस इज द, आप कह सकते हो r1, q सेकंड पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो इसे पोजीशन कोऑर्डिनेट कह सकते हो r2, लाइक दिस वे. ये क्या होते हैं, r1 r2 आर द हियर, r1 r2 आर द पोजीशन वेक्टर. They are known as the position vector. One more concept is there. There is the scalar and vector. Scalar quantity and second आता है vector quantities. Quantities means physical quantities. So in the physics we carried out the different measurement, and the different measurement is defined in term of the physical quantities. Physical quantity दो तरह की होती है, आपको पढ़ लिया पहले, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड derived quantities. Fundamental quantities, I again repeat it because this is in first unit. Fundamental quantities are those quantities which are independent or which cannot be expressed in terms of other units. So all the fundamental or basic quantities are there. 7 are the SI quantities, SI units are the unit of the fundamental quantities. So 7 plus 2. So 7 are the SI. These are the fundamental quantities in the SI system of units. These are the named as the length, mass, time, temperature, current, intensity, luminous intensity, amount of substance, and temperature. Two supplementary quantities are there, angle and solid angle. So these quantities are the scalar quantities because they have only magnitude. But derived quantities like speed, velocity, acceleration, force, momentum, what are these? These quantities are obtained through the manipulation of the fundamental quantities. Speed, length upon time, it means again the division of, it means manipulation of the fundamental quantities. So derived quantities are these derived quantities. The physical quantities are divided into two categories. One is the scalar quantity, second is the vector quantity. आगे फर्दर क्या करते हैं, इनको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं. What are the scalar quantities? Those quantities which require only magnitude for their complete presentation. It means वह क्वांटिटी जिनको केवल परिमाण से व्यक्त किया जा सकता है वो क्या कहलाती है, स्केलर या अदिश क्वांटिटी, अदिश राशियां. एंड वेक्टर मीन्स सदिश राशियां.
So what are the vector quantities? Those quantities which require magnitude plus direction for their complete representation, जिनको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उनको अपन वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन. जबकि इसमें क्या आएगी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट. ये दी आर द ऑल आर द स्केलर क्वांटिटीज. टेम्परेचर, then distance. Vector current is a vector quantity, so leave it this one. Distance and speed. These are the example of the scalar quantities, while displacement, velocity, force, acceleration, torque are the example of the vector quantities. So clear the difference among the scalar and vector. A scalar quantity with magnitude only, it means scalar quantity जो होगी उसका केवल magnitude होता है, उसका केवल परिमाण होता है, उसकी मात्रा होती है 5 kg, 10 meter, 3 pm. So there is no direction. But a vector quantities, those quantities are known as the vector quantities which require magnitude as well as direction for their presentation. That is known as the vector quantities. Definitions आपकी ये हो गई. डायरेक्शन, इसमें स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है. स्पेसिफाइड बाय ए नंबर, मैग्नीट्यूड. आप समझ लीजिए ये केवल एक नंबर होता है 5 kg, तो केवल मैग्नीट्यूड है 5. बट हियर द नंबर विद द डायरेक्शन 30 km/h टूवर्ड्स ईस्ट. किसी की वेलोसिटी दिखानी हो तो आपको ऐसे दिखानी पड़ती है. वी हैव टू राइट द डायरेक्शन आल्सो. ए कार इज मूविंग with the speed of with the velocity of 30 km/h towards the east. So this is what this representing. This representing the vector quantities. How you represent them? They are represented by the quantity symbol. उनको कैसे व्यक्त करते हैं? क्वांटिटी सिंबल, यानी कि केल्विन, मीटर, केजी, while they are represented by the quantity symbol in the bold letter. It means if you saw this is the meter per second or meter per second. So here we use the bold letter or an arrow. या अगर कोई क्वांटिटी है A, तो ये इसको केवल A से शो करते हैं, बट इसके इसमें क्या लगाएंगे? एक एरो लगा देंगे. ये एक A रहेगी, ये एरो रहेगी. इट मीन्स दिस इज अ स्केलर एंड दिस इज अ वेक्टर. ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो ऑन द टॉप. जिससे वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ये कोई ए वेक्टर है तो इसके ऊपर अपन एक एरो लगा देते हैं. एंड हाउ रिप्रेजेंट द मॉडुलस? मॉडुलस ऑफ ए रिप्रेजेंट द, या इसको ए कहते हैं, ये क्या दिखाता है?
ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए, और इसको सिंपली ए भी लिखते हैं, और वेक्टर को लिखते हैं ए बार। So this is the A vector. You can say better to A vector. Now what are the example? See this. Mass, temperature, they don't have any direction. Mass 30 kg. They don't have direction. Temperature 42 degree. Don't require any direction. This is the complete representation of quantity without involving direction. But velocity 30 km per hour टूवर्ड्स ईस्ट, आपको यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड व्हाइल दिस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। एक्सेलरेशन अगेन, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स when you define the acceleration, you have to define the direction of acceleration also, whether it is in direction of motion or whether it is in opposite direction to the motion. So the physical quantities are divided by the in term of the scalar quantity and vector quantities. तो मोशन कितने तरह के होते हैं? मोशन होते हैं तीन तरह के, 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional, as per the dimension. As per the dimension, the three type of motion is possible: 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, एक विमीय, द्विविमीय and त्रिविमीय। एक विमीय में मोशन एक दिशा में रहता है, द्विविमीय में एक प्लेन में रहता है, और त्रिविमीय में या जो 3 डायमेंशन में, इसमें स्पेस में एक बर्ड घूमती है। दैट इज एग्जांपल ऑफ द 3 डायमेंशनल मोशन। अपन धरती पे चलते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ द 2 डायमेंशनल मोशन। और यूं समझो वो ट्रेन चलती है अपनी पटरी पे, इफ इट इज स्ट्रेट, दिस इज एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। So this is the about the 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension motion। और 2 dimension motion को क्या कहते हैं? मोशन इन ए प्लेन। 1 dimension को क्या कहते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। As per the physical quantity are divided again 2 categories: scalar quantities and vector quantities। वो डायमेंशन वाइज में 3 में हो गया था, यहाँ पे नेचर वाइज में 2 में होता है: स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट देयर वैल्यूज और फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। स्केलर क्वांटिटी में परिमाण सफिशिएंट होता है उसको व्यक्त करने के लिए, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में यू नीड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनके एग्जाम्पल याद रखना आते हैं, एक दे देंगे, 4-5 दे देंगे, उसमें कहेंगे कि चार्ट ये इसमें स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है। सो दिस इज अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर। नाउ नेक्स्ट, एक जो बार बार टर्म काम आएगी आपके, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, position vector of an object at a time is the position of the object relative to the origin. It represented by the straight line between the origin to the position. ये आपका 2 डायमेंशन मोशन है, तो आपके पास आ गई एक एक्स एक्सिस आ गई, एक वाई एक्सिस आ गई। अब इसके कोई भी एक पॉइंट रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? उसके निर्देशांक रहेंगे एक्स और वाई। एंड दिस इज द व्हाट बिंदु, दिस इज द कॉल्ड द ओरिजिन। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओरिजिन। सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज द रिलेटिव टू द ओरिजिन, मतलब जो इसका ओरिजिन है, जो इसका केंद्रीय बिंदु है, उसके सापेक्ष में होता है। एंड इफ यू ट्राई स्ट्रेट लाइन बिटवीन द ओरिजिन टू द पोजीशन
This is the position of the object and this is the origin. If we draw a straight line, this is known as the position vector of P. If suppose this is the Q, this is the position vector of Q. This is suppose N, this is the position vector of R है. एंड चूंकि ये वेक्टर है तो अपन कैसा लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर को अपन आर से व्यक्त करते हैं और ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं. दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर. इसको अपन अधिकांशतः आर से ही व्यक्त करते हैं. अगर आर कोई काम आ रहा तो अपन पी क्यू से व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियली बाय द आर. Again the same thing, scalar quantities. A scalar quantity is that fully described by the magnitude only. ये भी वही कहेगा. It is just described by a single number. For example, speed, volume, mass, time, distance, work, energy, etc. They are the scalar quantities. Vector, those quantities which require the magnitude as well as direction. जिनको magnitude भी चाहिए और direction भी चाहिए, that quantity is known as the vector quantity. And for example, these are the include the force, velocity, acceleration, momentum, angular momentum, torque, angular momentum, etc. So this is represented by the like this way. These are the vector quantities. While these are the scalar quantities: speed, volume, mass, time, distance, and energy. So this is the position vector. It means a straight line between the origin to that point position. That is known as the पोजिशन. नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है, देखिए ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लेंगे. दिस इज मोशन इन ए प्लेन, दिस इज वाई. सपोज वन पॉइंट कोऑर्डिनेट इज द x1, y1. इसके कोऑर्डिनेट थे एंड इसका पोजीशन वेक्टर था r1. एक q है था पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर था r2. They are the position vector. Whatever the line joining from the first point to second point, this is known as the displacement vector. The line joining between the 2 points, this is known as the displacement vector. एंड ये कहता है द पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट. ये अपन ने पिछली बार देखा ही है, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है. अगर पाथ तो कुछ भी हो सकता है. तो ये तो 1 2 पाथ है, जबकि 3 डेज में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. सो पाथ इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन the displacement. ये आपका स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया. तो ये पी क्यू क्या कहलाएगा, आर पी क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. This is the
displacement vector. Next, this is the displacement. See, this is the for P, this is the position vector, and for the P days, this is the R days is the position vector. So the PP days, this line will be the represent the displacement vector. Just like यहाँ देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि घूमता फिरता जाता है, घूम के ये यहाँ आता है. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जबकि पोजीशन वेक्टर क्या होंगे इसके? ये पोजीशन वेक्टर होगा इसका, ये पोजीशन वेक्टर होगा इसका. ये आर पी मान लीजिए इसको, ये आर क्यू मान लीजिए, और ये आर पी क्यू, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. आर पी क्यू इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. While RP, RQ are the position vector. ये क्या कहलाएंगे? Position vector. Now, how a vector can be represented? To represent the vector, we use the this position vector or displacement vector, and this position or displacement vector is defined by a straight line, and the direction is defined by the arrow. So this is the representation of, you can say, this is the graphical representation of a vector. A vector can be defined by a straight line. ये स्ट्रेट लाइन, जैसे ये आपका A है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है. इस वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से डिफाइन करते हैं. The magnitude of quantity is proportional to length of arrow represented by an arrow. इसको arrow लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है. A vector quantity is represented by an arrow. The length of the arrow is defined, their magnitude, while the direction of quantity is defined by the arrow direction. ये समझ लीजिए, अपन एक वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं. ये एक एरो है, दिस रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर दो है ये एरो, ये देखिए, ये तीन एरो है, तो इट मीन्स क्या है? ये एरो, इट मीन्स इसकी क्वांटिटी की डायरेक्शन, जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इनकी लेंथ डिफरेंट है. ये सपोज ए है, दिस इज द ए, this is the B and this is the C. So this is the A vector, B vector, C vector. तो आप क्या कहोगे? Length is proportional to the magnitude of vector. It means आपका अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो मॉडुलस ऑफ C is greater than मॉडुलस ऑफ B is greater than मॉडुलस ऑफ A. इनके मैग्नीट्यूड C का सबसे ज्यादा होगा, B का उससे कम होगा, A का सबसे कम होगा. So
These are the length represent the magnitude, while the arrow direction represent the direction of quantity. So this is the representation of a vector. It means a vector quantity is represented by an arrow. The length of the arrow is proportional to magnitude of quantity while arrow direction will give us the direction of quantity. ये देख लीजिए, ये एरो है, ये अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये अलग अलग वेक्टर्स हो गए. So this is the representation of a vector. चलिए इसके आगे कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. कल क्या पढ़ेंगे अपन? द नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर. Thank you very much. Please subscribe so you can get the all content. Thank you.